खबर सोनभद्र से है, जहां किसान नौजवान संघर्ष मोर्चे के संयोजक संदीप मिश्रा ने विभिन्न खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों की समस्याएं सुनी। बता दें कि उन्होंने बताया कि कई केंद्रों पर अभी धान खरीद शुरू नहीं हुई है, हाइब्रिड धान नहीं खरीदा जा रहा, ना ही पेयजल और अलाव जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। बता दें कि मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी राइस मिल मालिकों से मिलीभगत कर किसानों का अधूरा धान खरीदने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याएं जल्द दूर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। जनपद में धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई धान केंद्रों पे अव्यवस्था है। जो किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है किसानों को धान विक्रय करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। उसी आदेश के क्रम में डीएम बद्रीनाथ सिंह ने भी निर्देशित किया है, लेकिन कई जगहों पे किसानों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि मैं अभी यहाँ मंडी समिति में मौजूद हूँ। मैं यहाँ कुछ किसानों से भी जानना चाहूँगा कि इनको किस तरह से धान बेचने में कोई समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपका क्या शुभ नाम है? आशुतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप धान लेकर के आए बेचने के लिए? क्या धान खरीदा जा रहा है आपका? कोई समस्या तो नहीं है? यहाँ पे पेयजल और क्या मतलब आप संतुष्ट हैं? अभी हमारे साथ यहाँ पे संदीप मिश्रा जी है। पहले तो मैं इनसे जानना चाहूँगा आपके संगठन का क्या नाम है और आप कई केंद्रों का आपने दौरा किया है, तो किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? हमारे किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा जब से धान खरीद 1 नवंबर से शुरू हुई है, उसी के क्रम में हम लोग कई क्रय केंद्रों पर गए और हम लोगों ने पाया कि कहीं भी खरीद के नाम पर कहीं अभी शुरू हो रहा है, कहीं बोरा नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं के क्रय केंद्रों पर ताला बंद है। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने अधिकारियों से बात किया, एआर कोऑपरेटिव और डिप्टी आरएमओ से भी बात किया और हमने कहा कि आप 1 नवंबर से ये धान की खरीद शुरू है और आज लगभग 27-28 नवंबर तक आप लोगों ने खरीद नहीं किया। इसके लिए आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो इस पर उन लोगों ने हड़बड़ी में एआर कोऑपरेटिव ने नगवा ब्लॉक के 2-3 क्रय केंद्रों को शुरू करवाया। फिर भी जहां शुरू है वहां किसान को न बैठने के लिए दरी है, न किसान को पीने के लिए पानी है और न ही किसानों का धान उतारा जा रहा है। और पूरे जनपद भर के कई क्रय केंद्रों पर सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि लोग हर जगह ये कह रहे हैं हम हाइब्रिड का धान नहीं लेंगे, जबकि सरकार कहीं भी हाइब्रिड के धान न लेने को लेकर के ऐसा कोई न जियो है न कोई आदेश है। आरोप लगा रहे हैं आपके हाइब्रिड का धान नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे आप मौजूद हैं यहाँ पे हाइब्रिड का धान कई किसानों को खरीदा गया है। ये मुख्यालय का क्रय केंद्र है, इस वजह से यहाँ पर भी 30 से 35% हाइब्रिड के धान लेने की बात कह रहे हैं यहाँ के एसएमआई, लेकिन हाइब्रिड 100% खरीदा जाए ऐसी सरकार की व्यवस्था है। हमारी प्रमुख सचिव खाद्य रसद से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कहीं किसी प्रकार की रोक नहीं है। ये जो 30-35% की बात कर रहे हैं ये एसएमआई और डिप्टी आरएमओ, एआर कोऑपरेटिव और मिलर सबका मिला हुआ एक संगठन है जो किसानों का शोषण करने के लिए हर बार एक्टिव हो जाता है। मिलर पे जो आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का आरोप है मिलों पे? आज जो जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में 16 कुंटल प्रति बीघा के मानक पर धान की खरीद की गई, लेकिन इस साल 10 कुंटल 80 किलो प्रति बीघा के मानक पर धान खरीद रहे हैं। जिस किसान को 1 बीघे में 20 कुंटल हुआ उसका 10 कुंटल धान क्या होगा? 9 कुंटल 20 किलो उसका धान कहाँ जाएगा और कौन लेगा? वो बिचौलिया लेंगे जो इन राइस मिलरों के द्वारा मार्केट में छोड़े गए हैं। वो औने पौने दाम में 14 रुपए 15 रुपए में धान खरीद करेंगे। उसके बाद वही धान इन्हीं कोऑपरेटिवों पे उतर करके सरकारी रेट में ये एसएमआई, डिप्टी आरएमओ और एआर कोऑपरेटिव सब मिल के बंदर बांट करेंगे सरकारी धन का और किसानों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। जबकि जिस आरोप जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं उन अधिकारियों का कहना है कि आरोप क्या नहीं, गलत बात है। प्रमाण ये है, किसान आप हमारे साथ चलिए, आपको कम से कम हम एक गांव से 40-40, 50-50 किसानों का जत्था मिलवा दूंगा जिन्होंने प्राइवेट धान बेच दिया। आज किसान धान के
बाद ही धान की बिक्री होती है। उसके बाद गेहूं खरीदेगा, गेहूं का बीज खरीदेगा, डीएपी खरीदेगा, यूरिया खरीदेगा, तब गेहूं की बुआई करेगा। और 1 नवंबर से जब खरीद शुरू है तो आज 28 नवंबर पे ये मुख्यालय पे खरीद दिखा रहा है। आप पूरे जनपद के क्रय केंद्रों पर घूम करके देख लीजिए, कहीं खरीद के नाम पे आमडी पर अब तक 400 कुंटल के आसपास खरीद हुई है, वहीं क्रय केंद्र पर 600 कुंटल खरीद हुई है, खलियारी पर 20 कुंटल मात्र धान की खरीद हुई है। इसी तरह शाहगंज, इमलीपुर, मधुपुर, हर जगह बभनी और दुधी म्योरपुर के किसानों का भी धान खरीद हुआ ही नहीं है। आप क्या शासन और प्रशासन से क्या मांग है? हमारी केवल किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा केवल एक मांग करता है कि हर किसान का पहले तो लिमिट बढ़ाई जाए। जो प्रति बीघा का मानक इन लोगों ने 10 कुंटल 80 किलो किया है, उसको तत्काल 20 कुंटल किया जाए। दूसरी चीज, हाईब्रिड जिन किसानों ने भी लगाया है उनका 100% धान खरीदा जाए। तो आप देख रहे थे कि किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार इनके नेतृत्व में इनका संगठन काम कर रहा है। इनकी मांग है शासन और प्रशासन से कि नहीं, जो भी किसानों की समस्या है उसको दूर किया जाए, जो हाइब्रिड धान है उसको 100% खरीदा जाए, और इसमें अगर किसी के स्तर पर लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनका ये भी चेतावनी इन्होंने दिया है कि अगर किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में इनका संगठन बृहद आंदोलन करेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी। और हम आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पे धान खरीद के लिए डीएम बद्रीनाथ सिंह ने एडीएम वागीश शुक्ला के नेतृत्व में कई टीमें बनाई है जो उसकी निगरानी कर रही है, और किसानों को किसी प्रकार की क्रय केंद्रों पे समस्या न हो इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। अगर संबंधितों के द्वारा किसी तरह की समस्या उत्पन्न की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी रिपोर्ट डीएम स्तर से मांगी गई है।